नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। आज हम NCERT गणित वर्ग 10 से पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा या कम हो। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a = b × q + r। यहाँ a, b, q और r के टर्म को इस प्रकार समझते हैं। a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। एल्गोरिदम को लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उदाहरण लेते हैं 42 और 35 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा मोसो या HCF निकालें। छठी 7वीं कक्षा में हम लोगों ने HCF निकालना सीखा था। तो 42 बड़ा है 35 से, तो हम लोग 35 से 42 में भाग देते हैं। तो एक बार में भाग लगाते हैं, फिर उसको 42 में 35 घटाते हैं तो 7 आता है। फिर 7 से 35 में भाग देते हैं जो कि 5 बार में भाग लगता है और शेषफल 0 आता है। अब इसको एक स्टेप में समझते हैं। एक त्रिभुज मैंने बनाया है, ये एक स्टेप है। दूसरा त्रिभुज मैंने इस प्रकार बनाया है, ये स्टेप 2 है। अब इस स्टेप को समझते हैं। यहाँ पर A 42 है, B 35 है, Q 1 है और R 7 है। उसी प्रकार फिर दूसरे त्रिभुज में A 35 है, B 7 है, Q 5 है और R 0 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से A = B × Q + R। A हो गया 42, B हो गया 35, Q हो गया 1 और R हो गया 7। स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे A हो गया 35, B हो गया 7, Q हो गया 5 और R हो गया 0। प्रश्न 1 का उत्तर लिखेंगे। चूँकि 42 बड़ा है 35 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF है A = B × Q + R। 42 बराबर 35, B है 35, Q है 1, तो 35 गुने 1 जोड़ 7। फिर 35 बराबर B हो गया 7, Q हो गया 5 और R हो गया 0। अतः 42 और 35 का महत्तम समापवर्तक बराबर 7। यहाँ जो B होगा वही HCF होगा। अब हम लोग प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF निकालें। 135 से बड़ा है 225, तो 135 से 225 में भाग देते हैं तो एक बार में भाग लगता है। 2 बार में लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। इसलिए 135 से एक बार में भाग लगाते हैं। तो अब घटा लेते हैं, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यानी 90 शेषफल होता है। अब हम लोग 90 से 135 में भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा, 2 बार में होगा तो 180 आ जाएगा।
इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, अतः 1 से ही भाग लगाएंगे। 135 में 90 से भाग लगाते हैं, फिर शेषफल देखते हैं। तो 5, 13 में से 9 गया 4, तो 45 हमारा शेषफल आता है। फिर 45 से 90 में भाग देते हैं, तो 2 बार में भाग लग जाता है और हमारा शेषफल आता है 0 आता है। अब हम इस तरह से 3 त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये 3 त्रिभुज हमारा 3 स्टेप को बताता है। स्टेप 1 में a बराबर 225, b बराबर 135, q बराबर 1, r बराबर 90। इसी तरह स्टेप 2 में a बराबर 35, b बराबर 90, q बराबर 1, r बराबर 45। उसी तरह अगले स्टेप में a बराबर 90, b बराबर 45, q बराबर 2, r बराबर 0। यहाँ जो अंतिम स्टेप में, स्टेप 3 में जो b है वही हमारा HCF महत्तम समापवर्तक होगा। चूँकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक है 225 a हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। यहाँ a 225 है, स्टेप फर्स्ट में देख रहे हैं a 225 है, b तो 225 को लिखेंगे 135 गुने 1 जोड़ 90। फिर ये b जो है यहाँ a हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 90, 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45। अब ये b यहाँ तीसरे स्टेप में 90 हो जाएगा, तो फिर 90 को लिखेंगे 45 गुने 2 जोड़ 0। अब यहाँ देखते हैं b हमारा 45 है, इसलिए 945 होगा। अतः 135 और 225 का 900 महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 45। ये हमारा उत्तर होगा। ऊपर दिए गए तरीके से आप लोग दूसरा प्रश्न 196 और 38,220 का 900 निकाल सकते हैं, और तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF निकालना सीख गए होंगे।